दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और सरफराज खान को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश की वजह से रुक गया था। चौथे दिन का खेल न्यूजीलैंड हो गई थी खुश, लेकिन फिर बारिश के बाद जब मात्र 40 ओवर का खेला गया मैच, तब ऋषभ पंत के साथ मिलकर सरफराज खान के एल राहुल और जडेजा ने अपने बल्ले से इस कदर तबाही मचाई कि चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने टीम इंडिया को 500 नहीं, 600 नहीं, बल्कि 700 रनों के पार भी पहुंचा दिया। तो आखिर कैसे बारिश के बाद जमकर गरजे हैं भारतीय बल्लेबाज। सरफराज का दोहरा शतक, राहुल पंत का तूफान, उनकी तूफानी बैटिंग, इस दिल दहला देने वाले पहले टेस्ट के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, सरफराज खान और केएल राहुल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसका पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन टीम इंडिया केवल 46 रनों पर निपट गई, तो तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 10 विकेट खोकर 402 रनों का स्कोर खड़ा किया। तीसरे दिन ही भारत को एक बार फिर बैटिंग करने का मौका मिला और टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट खोकर तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 231 रन बना लिए। सरफराज खान 70 रन बनाकर खेल रहे थे। चौथे दिन की सुबह उनके साथ निभाने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जो अब पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों ने अपने बल्ले से ऐसा सितम ढाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे हैं। टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में पलट कर रख दिया, पता ही नहीं चला। 52वें ओवर में मैट हेनरी को भी बाउंड्री के पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। तो उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था अपनी घातक बल्लेबाजी से। इस खिलाड़ी ने 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर टिम सऊदी के सामने चौका लगाते हुए 110 गेंद पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद तो मानो वह न्यूजीलैंड के पीछे पड़ गए थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो सुबह सुबह अपनी विस्फोटक बैटिंग से टहलका ही मचा दिया था। हालांकि समय कम होने के कारण केवल 40 ओवर अंपायर ने और करवाने का फैसला किया, लेकिन 40 ओवर काफी थे टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाने को। दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोल उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक पंत की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब टीम इंडिया को 380 रनों के पार पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े सरफराज भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक सरफराज ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गरजना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। पंत के साथ मिलकर सरफराज ने कीवी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन वह अकेले ही नहीं थे जो न्यूजीलैंड पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आया है सरफराज नाम का तूफान, जिसने कीवी टीम को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उनका हर प्लान फ्लॉप हुआ था। एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो फिर 66वें ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने तो इनका कैरियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। जी हां, पहले ही गेंद पर पंत ने उनका स्वागत तूफानी छक्के से किया, तो तीसरी गेंद पर पंत ने एक और आसमानी छक्का उड़ाकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था।
जाते जाते अंतिम गेंद पर भी पंत ने चौका उड़ाया और 66 ओवर में टीम इंडिया को 318 रनों तक पहुंचा दिया। पंत ने भी अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी। दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने मैच में तगड़ी वापसी की थी। 71 ओवर में टीम इंडिया 344 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आई और मैच को रोक दिया जाता है और मौसम खराब होने की वजह से फिर लंच भी ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, बारिश बहुत जोरदार हो रही थी, यहां तक कि मैच तो शुरू ही नहीं हो पा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम तो खुश हो गई थी। उन्हें लगा था कि अब तो यह मैच ड्रॉ हो जाएगा और भारतीय क्रिकेट टीम यह मैच जीत नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। बहुत जल्द करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआओं का असर हुआ और दोबारा से मैच को शुरू कर दिया। जी हां, सरफराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मैट हेनरी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में इस खिलाड़ी ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए सरफराज ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। लेथम ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। पंत ने तो सरफराज से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 99 गेंद में अपना शतक पूरा कर मैदान में टहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों से अधिक की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। ऋषभ पंत के शानदार शतक पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई। जहां चोटिल होते हुए भी इस घायल शेर ने टीम इंडिया के लिए इतिहास लिख दिया था। उनकी घातक बैटिंग से टीम इंडिया 450 रनों के पार जा चुकी थी और अभी तो 90 ओवर का खेल मुश्किल से हो पाया था। हालांकि सेंचुरी मारकर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। उन्होंने 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन एक तरफ से सरफराज खान अभी भी खूंखार अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने 150 रन बना लिए थे। अब उनका साथ निभाने आए थे कमाल लाजवाब राहुल, जो अपनी धीमी परियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज तो आते ही उन्होंने भी तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और बता दिया कि आज वह कुछ नया चमत्कार करने के लिए मैदान में आए हैं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। एक तरफ से सरफराज छक्के लग रहे थे तो दूसरी तरफ से राहुल ने अपनी क्लासिकल बैटिंग से न्यूजीलैंड की नाक में दम कर दिया था। टीम सऊदी के ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक लगातार 4 चौके जड़े। इसी के साथ सरफराज 198 रन बना चुके थे। उन्हें अपनी डबल सेंचुरी पूरी करने का इंतजार था और उन्होंने एजाज पटेल की गेंद पर अगले ही ओवर में तूफानी छक्का लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक जड़ा और अपने नाम का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजा दिया था। इसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। राहुल ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50 पूरी कर ली। टीम इंडिया 550 रनों का स्कोर पर कर चुकी थी। हालांकि सरफराज 24 चौके और 8 तूफानी छक्कों की बदौलत 208 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा ने तो इस टेस्ट को T20 बना दिया और इस चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने उनकी तूफानी बैटिंग से 673 रन बना डाले थे। जहां जडेजा बटा साथी 2 रन, वह भी केवल 62 बॉल में बनाकर नाबाद थे। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 तूफानी छक्के निकले तो राहुल ने भी 98 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और टीम इंडिया ने अपनी इस तूफानी बैटिंग से न्यूजीलैंड पर 327 रनों की भारी भरकम लीड बना ली थी और न्यूजीलैंड को धूल चटाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सरफराज और पंत की बैटिंग? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।